प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से सदोम और अमोरा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने अब्राहम से, जो परमेश्वर का धर्मी जन था, उससे अपने भेजे गए पुरुषों के द्वारा बात की। परमेश्वर ने उससे कहा कि सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया है, उन्होंने मेरे विरोध में पाप किया है। अब मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूँ, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर पहले से ही जानता था कि अब्राहम धर्मी जन है तथा सदोम और अमोरा में अब्राहम का भतीजा लूत अपने परिवार सहित रहता था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को सदोम और अमोरा के नाश के विषय में पहले से ही बता दिया, क्योंकि दोस्तों बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने यह अब्राहम पर प्रकट भी किया। तब अब्राहम ने परमेश्वर से विनती करके कहा कि यदि उस नगर में 40 धर्मी भी मिले तो तू उस नगर को नष्ट ना करेगा। परमेश्वर ने कहा, हाँ, यदि वहाँ 40 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नष्ट ना करूँगा। तब अब्राहम ने फिर से परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यदि वहाँ तुझे 10 धर्मी भी मिले तो तू उस नगर को नष्ट ना करेगा। तब भी परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और कहा, हाँ, यदि वहाँ 10 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नष्ट ना करूँगा। दोस्तों अब्राहम ने यहाँ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत उस नगर में रहा करता था और वह नहीं चाहता था कि वह भी उस विनाश का हिस्सा बने। तब परमेश्वर ने अपने दूत पुरुषों को सदोम नगर में भेजा। तब वहाँ सदोम में लूत रहा करता था, वह भी परमेश्वर का धर्मी जन था। दोस्तों जब उसने परमेश्वर के भेजे हुए पुरुषों को देखा तो उसने झुककर उन्हें दंडवत किया और उन्हें अपने घर में ठहराया तथा विश्राम के लिए कहा और उनकी सेवा टहल करी। तब वह पुरुष लूत के घर में ठहरे। तब वहाँ रहने वाले लोगों ने उन पुरुषों को लूत के घर में जाते हुए देखा। तब वह बहुत ही बुरी संगति से भरे हुए थे और उन्होंने उसे वहाँ पर लूत से कहा कि ये पुरुष हमारे हाथों में दे दे। और वह लूत के घर के आगे शोर मचाने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ऐसा कहने लगे कि जो पुरुष तेरे घर में आए हैं इन्हें हमारे हवाले कर दे, हम इनसे संभोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही बुराइयों से वह नगर भरा पड़ा था। तब लूत ने उन्हें इनकार किया तथा कहा, नहीं, यहाँ से चले जाओ, वह मेरे अतिथि हैं तथा परमेश्वर के जन हैं। परंतु उन लोगों ने लूत की एक ना सुनी तथा उससे लड़ने लगे। तभी अचानक परमेश्वर के पुरुषों ने उन लोगों को जो किवाड़ के बाहर खड़े थे उन सभी को आंखों का अंधा कर दिया। अतः वह लोग द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, उन पुरुषों और उन परमेश्वर के जनों ने लूत से कहा, यहाँ जो कोई तेरा रहता है, बेटे या बेटियां या अन्य कोई रिश्तेदार, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस नगर को नाश करने वाले हैं, क्योंकि इनका उपद्रव यहोवा के सम्मुख बहुत बढ़ गया है। तब लूत ने अपने रिश्तेदारों को समझाया कि वह यहाँ से निकल चले, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। परंतु दोस्तों उन लोगों ने लूत की बातों पर विश्वास नहीं किया तथा उसका ठट्ठा करने लगे। तब पौ फटने पर परमेश्वर के पुरुषों ने लूत से कहा कि उठ, अपनी पत्नी तथा अपनी बेटियों सहित इस नगर से निकल, नहीं तो तू भी इस अधर्मी नगर में भस्म हो जाएगा। तभी दोस्तों उन पुरुषों ने विलंब न किया तथा उसका व उसके परिवार का हाथ पकड़कर वहां से उन्हें लेकर निकले तथा
उनसे कहा कि अपना प्राण बचाकर यहाँ से भाग जाओ और ध्यान रखना कि पीछे मुड़कर ना देखना, ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। परमेश्वर के पुरुषों ने दोहराते हुए लूत व उसके परिवार को यह आज्ञा दी कि वे पीछे मुड़कर ना देखें। तब लूत व उसकी पत्नी और बेटियां वहां से दूसरे नगर को भागती रहीं। तभी परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग के गंधक बरसाए और आकाश से आग की सी भारी गंधक उस नगर पर आ पड़ी तथा वह नगर आग की लपटों में जलने लगा। तभी दोस्तों अचानक जब यह सब हुआ तो लूत की पत्नी ने सोचा कि यहाँ मेरा घर था और वह यह सोचकर पीछे मुड़कर देखते ही लूत की पत्नी उसी स्थान पर खड़े खड़े नमक का खंभा हो गई। जी हाँ दोस्तों, लूत की पत्नी ने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा तथा वह उसी स्थान पर नमक का खंभा हो गई, जो आज भी सदोम की उजड़ी हुई भूमि पर स्थापित है। दोस्तों यहाँ हमें एक बात सीखनी है दोस्तों, जब हम परमेश्वर को जानकर पहचान कर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तथा फिर से अपनी पास्ट लाइफ की ओर फिरते हैं तो हम नाश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है। वह नहीं चाहता कि हम उसकी आज्ञाओं का विरोध करें तथा फिर से अपनी पुरानी जीवन की ओर फिरें, जहां से नाश से बचाने के लिए परमेश्वर हमें निकाल कर लाए हैं। ऐसा करने से हम खुद ही अपने ऊपर दंड ले आते हैं दोस्तों, जैसा लूत की पत्नी के साथ भी हुआ। परमेश्वर उन्हें नाश से बचाने के लिए वहां से निकाल कर लाए थे तथा पीछे फिर से ना मुड़कर देखने की आज्ञा भी दी थी, जो लूत की पत्नी ने धार्मिकता को जानते हुए भी नहीं मानी, इसीलिए उस पर यह दंड आया। तो दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है तथा परमेश्वर धर्मियों को हर संकट से बचाता भी है, जैसा उसने लूत को भी बचाया, क्योंकि वह अब्राहम के वंश का तथा परमेश्वर को मानने वाला धर्मी जन था। इसीलिए दोस्तों चाहे परमेश्वर ने उस पूरे नगर को नाश किया, परंतु फिर भी अपने धर्मियों को परमेश्वर ने नाश ना किया, क्योंकि जो यहोवा की आज्ञाओं को सुनता व मानता है तथा उस पर खराई से चलता है, परमेश्वर उसे हर विपत्ति से मुक्त भी करता है। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी परमेश्वर की धार्मिकता में चलना चाहिए। चाहे पृथ्वी पर कितना भी पाप बढ़े, बुराइयां बढ़े, हमें उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर आप ही दुष्टताई का न्याय करेगा। हमें तो केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना व मानना है तथा निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना है। तब हम भी आने वाली हर विपत्ति व संकट से व संसार के बुरे चाल चलन से बच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है। उसके धार्मिकता में चलने वालों पर वह सदैव दृष्टि किए रहता है। यदि सदोम नगर में परमेश्वर को अब्राहम के कहे अनुसार 10 धर्मी भी मिलते दोस्तों, तो वह उसे भी नाश ना करता, परंतु वहां परमेश्वर को केवल एक ही धर्मी जन मिला, लूत। इसीलिए परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया। तो दोस्तों हमें अपने अपने नगरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वहाँ के लोग पापों से मन फिराकर परमेश्वर को जाने तथा आने वाले विनाश और संकट से बच पाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ यह संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। And God bless you all.